वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परमपिता परमात्मा संतों की अतिशय कृपा से हम सब साधक भगवान श्री कृष्ण की अमर वाणी जो अमृतत्व प्रदान करने वाली है उसका पठन पाठन चिंतन मनन कर रहे हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए यह उपदेश देते हैं कि इस रास्ते पर जो चलेगा ये बार बार का शरीर बदलना उसका बंद हो जाएगा। यानी स्थिति हमारी सत्य में ये है कि हम सब लोग जैसे कहीं तीर्थ यात्रा या घूमने जाते हैं तो वहां होटल लेकर के रहते हैं या किसी धर्मशाला में रहते हैं और जितने समय की अवधि हमको वहां मिली है उतने ही समय का हम वहां प्रवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। उसके बाद वो जगह हमको छोड़नी पड़ती है। अगर कोई उस जगह से मोह कर ले कि ये तो मेरी है, अरे भाई आपने 3 दिन के लिए लिया, 7 दिन के लिए लिया, परंतु वो एक समय पर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जब हम 84 लाख योनियों में भटक रहे होते हैं तो भगवान से ये हमारी स्थिति देखी नहीं जाती, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही दया से भरा हुआ है और भगवान हमको मनुष्य योनि में अवसर देते हैं कि इस बार ये अपने को इस बंधन से छुड़ा लेगा। परंतु हमारा स्वभाव नहीं बदलता। हम जो पहले स्वभाव करते आए, आते ही फिर जैसे दुनिया को देखा, क्योंकि सबका एक ही स्वभाव है, कामनाओं की पूर्ति करना, लोभ के वशीभूत होकर जो संसार अपना नहीं उसको अपना मान लेना और लोभ के वशीभूत होकर यहां जो है धन संग्रह करना अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। जब हम एक कामना की पूर्ति करते हैं साथ में 10 कामनाएं और खड़ी हो जाती हैं। मान लीजिए किसी ने धन इकट्ठा करने के लिए एक टारगेट अचीव किया कि बस मुझे 10 लाख मिल जाए, इसके बाद मुझे जरूरत नहीं। परंतु जैसे ही वो 10 लाख कमा करके पूरा करता है तब तक जो है वो उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है और उस धन में उसका मोह फंस जाता है और वह फिर और कमाने की लालसा में लग जाता है और इस तरीके से धन कमाने की जो लिप्सा है ये बढ़ती चली जाती है और इस कार्य में उसको रंच मात्र भी थकावट नहीं होती, जबकि उसका ध्येय ये नहीं होना चाहिए। संत कहते हैं कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब सुमाए, मैं भी भूखा ना मरूं और संत ना भूखा जाए। परंतु यह परिभाषा साधु संतों के लिए है। जो लोभ के वशीभूत हो जाता है उसके लिए यह परिभाषा काम नहीं करती। उसको वो अपना खाना पीना भी सब कुछ भूल जाता है,
कोई समय नियम कानून उसके लिए नहीं होता, उसको अपनी कामनाओं की पूर्ति करने की होती है और उनका वो सुख भी नहीं ले पाता। और एक दिन उसका परिणाम, वह मशीन जिसको उसने धन कमाने की मशीन बना दिया, वो उसको तंग करने लगती है और उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। अब जो धन कमाया वह धन डॉक्टरों पर जाना शुरू हो गया। तो इस कार्य में मिला क्या? परिणाम कुछ नहीं, कष्ट और मिले। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कुटुंब की परवाह करे, बिल्कुल करे, परंतु साथ साथ अपना भजन ध्यान करे। अर्जुन में यह बहुत अच्छी बात है कि वह अपने स्वजन यानी दुर्योधन का भी बुरा नहीं चाहते, इसीलिए भगवान उसके साथ है। यह साधुवादिता है। अर्जुन बुरा नहीं चाहते, परंतु है तो मोह। भगवान जानते हैं कि ये अभी इनका बुरा नहीं चाहता, परंतु होगा क्या? वह तो बहुत ही दुर्जन स्वभाव के दुर्योधन, जिसकी भावना ही दुर्योधन की तरह हो, यानी गलत भावना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मत्सर राग द्वेष, कोई ऐसा नहीं जो उसमें नहीं है। यह बात उसने खुद कही कि बुराई के रास्ते से मेरी निवृत्ति नहीं होती, मेरा मन करता है और कर। और अच्छाई का रास्ता मुझे पसंद ही नहीं आता। मैं जानता हूं मैं गलत हूं, परंतु मेरा स्वभाव है। इसलिए यह स्वभाव बड़ा मूल्यवान है। परंतु मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता, अपना स्वभाव बदल सकता है और बदलने की कोशिश करने में ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस युद्ध की विषम परिस्थिति में भगवान का उपदेश प्रारंभ हो गया। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। आइए श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं हम। कल हमने कुछ कर लिया था, परंतु उसका भाव लेके ही आगे चलेंगे। अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। श्री भगवान वाच। अर्जुन की सब बातों को सुनने के उपरांत भगवान बोले, ऐसोच्चानान्वशोचास्त्वं प्रज्ञावादांश च भाससे गतासु नगदासु चाम च नानु सोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं अर्जुन से, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात आगे आएगा वो श्लोक। आप रोज वस्त्र बदलते हैं, तो जो मैले वस्त्र हैं उसको उतारने में क्या कोई कष्ट होता है? आप कहेंगे नहीं, ये तो नियम है।
तो इसी प्रकार से ये जो शरीर हमको मिला है ये वस्त्र है, आत्मा के ऊपर आवरण है। और ये तब तक हमको बदलना पड़ता रहेगा जब तक हम परमात्मा से मिल नहीं लेंगे, ये बात तय है। अब इसको चाहे इस जन्म में मिला दें हम, भवसागर पार उतर जाएं, या फिर लगे रहें, ये निर्णय हर जीव का स्वयं का है कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा मौका मिला और हम लोग उसे गंवा देते हैं। न जाने कितने जन्मों से हम आ रहे हैं और चले जाते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं और वो छूट ही जाना है, क्योंकि जब वो मैला हो जाएगा, फट जाएगा, तो कपड़ा उतारना पड़ेगा। इसी प्रकार जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, पचाने की शक्ति नहीं रहेगी, यानी जठराग्नि खत्म हो जाएगी, हमारे शरीर के ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, तो हम बिस्तर पकड़ लेंगे और बिस्तर पकड़ने के उपरांत भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो भगवान के प्यारे तो आत्मा शुरू से ही है, ये शरीर तो उपकरण है, इसका लाभ उठाना चाहिए। तो ये इस जन्म में ही फारिग हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं। आगे का कुछ पता नहीं, कहां चले जाएंगे, कैसा स्वभाव होगा, पता नहीं कितने जन्मों का ये पुण्य प्रताप है कि हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं। गीता सुनने का सौभाग्य बहुत मुश्किल से मिलता है, ये भगवान की विशेष कृपा है। कारण कि देखिए, हर जन्म में प्रतिकूल और अनुकूल ये परिस्थिति हर जन्म में आएंगी, और उसको लेकर हर्ष शोक करना, सुखी दुखी होना केवल भगवान कहते हैं मूर्खता है। आप सोचें कि सारा सुख होटल में मिल जाएगा, तो ये तो जरूरी नहीं। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि ये जो शोक करना तेरा है ये ठीक नहीं, ये धर्म का मार्ग नहीं। असली बात ये है कि ये धर्म का मार्ग नहीं, अन्याय का, आतताई को मार देने का भगवान ने निर्णय कर रखा है। 6 प्रकार के आतताई बताए थे और उनको उनका वध करने में कोई परेशानी नहीं, ये हमारा धर्म शास्त्र कहता है। आगे भगवान कहते हैं प्रज्ञावादांश्च भाससे। एक तरफ तो तू अर्जुन पंडिताई की बातें बघार रहा है, भगवान प्रसन्न है क्योंकि उन्होंने विषय पहले ही सोच लिया है कि मुझे किस विषय पर चर्चा करनी है। भगवान को मालूम है कि आगे आने वाला कलयुग है, कलयुग के प्राणी कैसे तरेंगे, कैसे मुझ तक पहुंचेंगे। अभी हम लोग एक्चुअल में ही बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं इस समय। आगे आने वाला जो समय है वो बड़ा ही पीड़ादायक होगा। आप देख रहे हैं कि विश्व में कई जगह ऐसी हैं इसी पृथ्वी मंडल में जहां पर बच्चों को कुपोषण का शिकार होकर मरना पड़ रहा है। कलयुग में ऐसा ही होगा। छीना झपटी, लूट मार, दूसरे के हक को खा जाना,
एक दुर्योधन नहीं, लाखों करोड़ों दुर्योधन खड़े हो जाएंगे। भगवान जानते हैं, भगवान अंतर्यामी है, भगवान को सब मालूम था। इसलिए उन्होंने गीता का उपदेश हमारे लिए कहा कि जो अच्छे हैं वो तो जल्दी निकल के आ जाओ, इस माया से निकल आओ, ये मेरी माया है। इसको माया को दुरुत्त माया कहा गया। तो भगवान कहते हैं एक तरफ तो तू पंडिताई की बातें बखार रहा है, ज्ञान की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है, दुखी भी हो रहा है। अतः तू केवल बातें ही बनाता है, महाराज जी कह रहे हैं। वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं यानी ज्ञानी होते हैं, वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करते। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीर ही अविनाशी है, यानी आत्मा अविनाशी है। अगर शरीर ही स्वयं अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय ही नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है तो उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीर ही नित्य है। देखिए ये शरीर जो है ये मिट्टी का है, ये नाशवान है, इसमें रहने वाली आत्मा नित्य है, शाश्वत सत्य ही वही है, उसकी मृत्यु नहीं होती। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। जो चीज नष्ट होने वाली है उसके लिए शोक करना, गतासून गतास सुसच, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, यह बहुत बड़ी बात है। अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। देखिए ये हमारा शरीर पिंड है, इसीलिए मृत्यु के उपरांत भी पिंड दान कराते हैं। आप जितने तीर्थों में जाएंगे सब जगह पिंड दान होते हैं। भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। यह जो मिट्टी का शरीर है ये चल ही प्राणों से रहा है, किसी का तो पिंड हो गया, वियोग हो गया, चला गया, और कोई जाने वाला है। अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है, भगवान कह रहे हैं। जो मर गए हैं यानी जिनके शरीर नष्ट हो गए, उनके लिए शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। ये ध्यान देने की बात है, विशेष महत्वपूर्ण बात है भगवान जो कह रहे हैं।
कि जो लोग मर गए हैं, अगर उनके लिए उनके चाहने वाले, इसको थोड़ा ऐसा समझ लीजिए कि जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए तो अर्जुन का सब ज्ञान धैर्य जवाब दे गया और वह बिलख पड़े। भीषण प्रतिज्ञा करने के बावजूद भी उनको उनका शोक खत्म नहीं हो रहा और ऐसी प्रतिज्ञा कर गए कि जब तक कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जरासंध को नहीं मार दूंगा, जयद्रथ को, क्षमा करें, जयद्रथ को नहीं मार दूंगा, तो अगर वो नहीं मुझ में मार सका तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, जयद्रथ को मार दूं, यानी अभिमन्यु में विशेष स्नेह उपदेश के उपरांत भी है। भगवान उसकी मनोस्थिति को समझ गए। भगवान भक्त की मनोभाव को जानते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है और भगवान की सहायता से सूर्यास्त से पहले जयद्रथ मारा गया। उसमें भी बड़ी एक अलौकिक और विचित्र घटना हुई, क्योंकि भक्त की रक्षा करना भगवान का ध्येय है। भक्त की रक्षा करते हैं भगवान। इतने घनघोर बादल हो गए कि ऐसा लगा जैसे सूर्यास्त हो गया। कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि पहली बार ग्रहण लगा ही जब था, बिल्कुल अंधेरा शाम का, और पक्षी कूकने, शाम को कूकने की आवाज आने लग गई। जयद्रथ सुरक्षा का घेरा तोड़कर बाहर आ गया। भगवान ने देखा तो बादलों की ओर देखकर सेकंडों में बादल हट गए और सूर्य नारायण शाम की अस्त की तैयारी कर रहे थे पश्चिम दिशा में। भगवान ने अर्जुन को यह कहा, जब मृत्यु के लिए वो तैयार हो गया, अग्नि की चिता में बैठने को तैयार हो गया, तो भगवान ने कहा, वीर हमेशा अपना शस्त्र लेकर जाते। तो सब हंस रहे थे, कह लगे हाँ ये धनुष बाण भी ले जा और काम खत्म। परंतु वो त्रिलोकी नाथ तो सब जानते थे। जैसे ही सूर्य दिखाई दिए, अर्जुन को भगवान ने आदेश दिया, अर्जुन सामने देख, अभी सूर्य अस्त नहीं हुए, और अपने सामने देख जयद्रथ खड़ा है, मार तीर इसकी गर्दन उड़ा दे। और गर्दन इसके पिता की गोद में ही गिरे। और यही हुआ। तो भक्त की रक्षा भगवान ही करते हैं। भक्त को पता ही नहीं होता अपनी भक्ति में। तो यहां मृत आत्मा के लिए भगवान कह रहे हैं कि ये तेरे लिए शोक करना ही गलती है। देखिए, ये जरा ध्यान रखिए कि आगे जो बात कह रहे हैं स्वामी जी, इसका विशेष पुराण में विवरण आया है और हमको सबको ध्यान रखना चाहिए। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है, वह उसको परलोक में मिल जाता है। ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं, मृत्यु पर रोते हैं, और जब रोते हैं तो आंसू बहते हैं और गला रुंध जाता है, कफ बन जाता है। ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं, वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जिस समय उसके शरीर को
यहां जब छूट जाता है और आत्मा को लेकर के जब दूत चलते हैं, नीचे परिवार के लोग अगर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तो रास्ते में उस आत्मा को, उस जीव को वही पीना पड़ता है, जीवात्मा को। इसलिए चाहिए कि अगर कोई ऐसा, सबके घर में ऐसे हादसे होते हैं, सबको एक दिन जाना पड़ता है, उस समय भगवान नाम का सिमरण करना चाहिए, हरि नाम का सिमरण करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए, ताकि वो आत्मा सुख से अपने इस गंतव्य की ओर प्रस्थान कर सके। सबसे नीचे दिया है इसके विषय में, मृता नाम बांधवा ये तु मुच्चन शूर्णी भूतले पिबंत श्रूणी तान्य श्रद्धा मृताम प्रेता प्रत्रह वे। स्कंद पुराण। मृत आत्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं का त्याग करते हैं, उन आंसुओं को मृत आत्मा परलोक में पीते हैं। अब बताइए ये कौन सा प्यार हुआ, आपने उसको अपने आंसू और दे दिए। इसलिए ज्ञानीवान पूरी कोशिश करते हैं कि कोई आंसू ना आए और भगवान का ज्यादा से ज्यादा उस काल में सिमरण किया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए, प्रभु इनके दोष नहीं देखना, ये अच्छे थे, कृपया इन्हें अपनी शरण में ले लेना। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा, आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं। अर्जुन ने कहा ना कि मेरा अंग स्थिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, तो भगवान कहते हैं मेरे शरीर के अंग स्थिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, आदि विकारों के पैदा होने से मूल कारण है कि शरीर के साथ एकता मानना। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता और शोक हो रहे। अर्जुन बहुत ही व्यथित हैं तथा चिंता शोक से ही अर्जुन शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासून और गतासून के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासून हैं, ध्यान दीजिएगा, और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे गतासून हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है। अगर किसी मृतक को पिंड ना दिया जाए और जल ना दिया जाए तो उसका पतन हो जाता है। पहले अध्याय का 42वां श्लोक। यह अर्जुन की गतासून की चिंता है, और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े। पहले अध्याय का 33वां श्लोक। यह अर्जुन की गतासून की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं।
और जिनके लिए हम राज्य, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही हैं। कारण कि गतासून और अगतासून दोनों ही नाशवान है। कोई मर गया तो भी नाशवान हो गया, और नहीं मरा तो आगे मर जाएगा, तो नाशवान तो वो है ही। गतासून और अगतासून इन दोनों के कर्तव्य और कर्म करना चिंता की बात नहीं। गतासून के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है, और अगतासून के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना ये कर्तव्य है। जैसे घर में कोई बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना, उनके लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना, उनको अगर वो असक्त हैं तो भोजन कराना, ये अगतासून है। यह हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्येक विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। देखिए, जिस समय महाभारत कंप्लीट हो गया, अर्जुन ने राज्य संभाल लिया, युधिष्ठिर राजा बन गए, तो गांधारी और धृतराष्ट्र और कुंती माता, विदुर और विदुरानी जी, ये घर के सबसे वरिष्ठ लोगों में आए। विदुर जी को राज्य चलाने की कहा गया, परंतु वो बोले नहीं, मैं सलाह देता रहूंगा परंतु नहीं। और कुछ दिनों के उपरांत ही धृतराष्ट्र का जो क्षोभ था वो धीरे धीरे भरने लगा, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अब हम संन्यास ले लेते हैं। हमने सब कुछ देख लिया, राज्य ठीक चल रहा है, युधिष्ठिर धर्मराज हैं। तो धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती मां बोली मैं भी साथ चलूंगी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। विदुर और विदुरानी ये लोग तपस्या करने के लिए निकल गए। तो विचार से कर्तव्य का बोध होता है। ये शब्द जो आया बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, और चिंता से विचार प्रकट होता है। नई नई कहानियां बन जाती है चिंता करने से, और उससे शरीर भी खराब होता है और भजन में व्यवधान पैदा होता है। तो चिंता नहीं, इसीलिए कहा चिंता चिंता जो है चिता समानास्ति। चिता जो शरीर शांत हो जाता है, जिसमें से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, चिता उसको खाती है। यानी उसमें हम शरीर रख देते हैं और वो अग्निदेव उसको भस्म कर देते हैं। परंतु चिंता वो जिंदा को खाती है। नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होना ही हमारी कामना ही चिंता है, और फिर वो हम शरीर से बेकार होते जाते हैं। इसलिए चिंता नहीं करनी। चिंतन कीजिए, भगवान के नाम का चिंतन कीजिए, सब व्याधाएं अपने आप कट जाएंगी। नानु सोचंती पंडिता, असत सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है।
और वे पंडा जिनकी विकसित हो गई है, यानी बुद्धि विकसित हो गई है, ज्ञानवान हो गए, जिनको सत्य असत्य का स्पष्टता विवेक हो गया है, वे पंडित हैं। ऐसे पंडितों में सत्य असत्य को लेकर शोक नहीं होता, क्योंकि सत्य को सत्य से मानने से भी शोक नहीं होता और असत्य को असत्य मानने से भी शोक नहीं होता। स्वयं सत्य स्वरूप है, हम सब सत्य स्वरूप हैं और बदलने वाला शरीर असत्य स्वरूप है, यही जानना है बस। हमारा जो चेतन है वह सत्य स्वरूप है, आत्मा सत्य स्वरूप है। और ये शरीर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, बदलाव हो रहा है, नष्ट की ओर अग्रसर है, ये असत है। असत को सत्य मान लेने से ही शोक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं, इस बात को लेकर ही शोक होता है। सत्य को लेकर कभी चिंता शोक होते ही नहीं। सत्य में चिंता कैसी? जब हम किसी भी शरीर को, परिवार के किसी भी सदस्य को, जब हम ये कहते हैं ये तो मेरा अपना है, तो उसके शरीर से मोह हो जाता है। और अगर वो शरीर छूट जाए उसका, तो हम रोने लगते हैं। हम अपना संबंध असत्य से जोड़ लेते हैं। शरीर तो कभी भी नष्ट हो सकता है। जितने समय के लिए आपने होटल या सराय में रहना तय करा, जितनी परमिशन हमको मिली उतना ही समय तो रह सकते हैं, फिर मोह कैसा? परिशिष्ट भाव। एक विभाग शरीर का है और एक विभाग शरीरी यानी शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वदा संबंध रहित हैं। यहां उपदेश भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। एक विभाग हमारा शरीर का है जो रोज नष्ट हो रहा है, जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर ढलना शुरू हो जाता है और ढलते ढलते नष्ट हो जाता है। ये प्रकृति की प्रक्रिया है, इसी को प्रकृति कहते हैं। परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, शरीर शरीरी, ये सब आपको मिलेगा आगे। क्षर अक्षर। तो एक विभाग शरीर का है जो नाशवान है और एक विभाग शरीरी शरीर वाले का है। शरीर वाला कौन है? जीवात्मा। शरीर वाला तो जीवात्मा है ना। जैसे ही वो निकलता है शरीर ठंडा। हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। दोनों एक दूसरे से सर्वदा संबंध रहित है, कोई संबंध नहीं। दोनों का स्वभाव भी अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है। जड़ यही नष्ट हो जाएगा और चेतन अगला रूप धारण कर लेगा स्वभाव के अनुसार। ये बात हमेशा याद रखिए कि मनुष्य का स्वभाव ही नए शरीर को धारण करा देता है। अगर इस संसार को अपना मान लिया तो हम परमात्मा से विमुख हो गए, और अगर परमात्मा से हमने अपना सारा संबंध मान लिया तो इस संसार से विमुख हो जाएंगे। और जैसे ही संसार से विमुख होंगे हम परमात्मा के सम्मुख होंगे और परमात्मा के हो जाएंगे। बस इतना सा खेल है।
दोनों का स्वभाव अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है, एक नाशवान है, एक अविनाशी है, एक विकारी, एक निर्विकार है। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, प्रतिक्षण, और एक अनंत काल तक ज्यों का त्यों ही रहता है। भूत ग्रामा स एवायम, 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। सर्गे पीनोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, 14वें अध्याय का 2वां श्लोक। शरीर और शरीरी दोनों ही असोच्य हैं। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीरी का विनाश कभी होता ही नहीं। तभी तो हम शरीर धारण कर रहे हैं न, जैसा स्वभाव होता है। अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है, और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा जीवित किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है, और न बदलने वाले शरीरी अर्थात तो स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। देखिए, एक छोटी सी बात है। अगर हमको कोई बचपन का फोटो मिल जाए तो आप अपने शरीर को देखते आए इसलिए पहचान जाएंगे, ये तो सत्य है ना। परंतु वही फोटो आप अपना किसी घर वाले के बाहर दिखाएंगे कि देखना ये किसका फोटो है, तो वो आपको नहीं पहचान पाएंगे। वो कहेंगे किसी बच्चे का है, या किसी नवयुवक का है, या नवयुवती का है। बोले अच्छी तरह देखो, बोले तुम्हारा तो नहीं है। अब वृद्ध अवस्था में वो रूप रंग रहता ही नहीं। तो यानी शरीर बार बार बदल रहा है, और उसी से हम मोह कर रहे हैं। परंतु सत्य यह है कि चेतन कभी नहीं बदलता, और वह तब तक नहीं बदलेगा जब तक वो अपने अंशी के पास नहीं चला जाएगा। अंश को अंशी से मिलना ही पड़ेगा। अब इसके लिए हमें सोचना है कि अभी और कितना प्रवास चाहिए, कितने दुख और इस शरीर पर झिलवाने हैं। शरीर बदलते जाएंगे, दुख वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि हमने अपना स्वभाव नहीं बदला। गीता का उपदेश ध्यान से सुनिएगा। अगर साधक संजीवनी आप लोगों ने खोल रखी है तो उसको अंडरलाइन कीजिए। गीता का उपदेश शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इंद्रताते से वर्णन करते हैं, ये ध्यान दीजिए। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इंद्रता से वर्णन करते हैं, पर गीता इंद्रता से आत्मा अनात्मा का वर्णन ना करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीरी का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? जवाब आपको अपने आप मिलेगा, नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि ये तो नाशवान है।
फिर मैं कौन हूं? अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा है। यच्छे श्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। देह और देही का भेद स्वीकार करने से कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूं यह भाव रहेगा, यहां देह मतलब शरीर, यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल स्पष्ट घोषणा है भगवान की, बिल्कुल स्पष्ट। जब तक इस शरीर को आप अपना मानते रहेंगे, उपकरण नहीं मानेंगे, तब तक ये ऐसे ही चक्र चलता रहेगा, चाहे कितना ही सुनते रहें। मैं फिर बोलता हूं, ध्यान से सुनिए। जब तक मैं देह हूं यानी मैं शरीर हूं यह भाव रह गएगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें और साधन भी करते रहें, कल्याण नहीं होगा। फिर कल्याण कैसे होगा? इस सत्य को जानने से कि मैं शरीर नहीं हूं। मैंने इस शरीर को इसलिए धारण किया कि इस आत्मा जिसकी है उसके पास वापस जाकर के आवागमन से मैं मुक्त हो जाऊं। बार बार शरीर का पाना और शरीर छोड़ना, इससे मुक्त हो जाऊं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि हम बार बार शरीर पा रहे हैं और दुख पा रहे हैं और कहते हैं हम दुख से निकल जाएं, परंतु इन दुख में और घुसते जाते हैं। जैसे कोई दलदल में कूद पड़े, अब जितना वो निकलने की कोशिश करेगा उस दलदल में फंसता जाएगा। अब उसका उपाय तो सिर्फ एक ही है, कोई उसको रस्सा फेंके और वो उसको पकड़ ले, जकड़ करके अच्छी तरीके से, और उसको खींचा जाए, तब वह बाहर निकलेगा। तो आत्मा को जो चीज परमात्मा की है, परमात्मा को सौंपते ही ये परमात्मा में हो जाएगा। और ये शरीर मट्टी का है, मट्टी में चला जाएगा, दोनों के विभाग अलग हो जाएंगे। जो वस्तु अपनी ना हो उसको अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना ना मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे। देखिए कितनी बढ़िया बात है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। फिर भी हम परमात्मा से प्यार कम ये सोचते हैं, मंदिर सुबह चले गए शाम चले गए, ये हमारी एक ड्यूटी है, हमारे माता पिता ने बताया, किसी और संत ने बता दिया, तो हम उसको पूरा कर रहे हैं। हर समय परमात्मा के साथ रहना, क्योंकि वही हमारे साथ हैं, यही शाश्वत सत्य है। कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है, ये संसार से मिला हुआ है। और हमारी अर्थात शरीरी की सजातीयता परमात्मा के साथ है। आत्मा तो परमात्मा की जाति की है ना, उन्हीं का अंश है।
इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना ना मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीरी के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है, ध्यान से सुनिएगा नारायण, जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो। तुम ज्ञाता जानने वाले हो। शरीर ज्ञेय जानने में आने वाला है। शरीर को तो जान जाओगे। गीता जी के 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, तुम सर्वदेशी हो नित्य सर्वगतः। दूसरे अध्याय का 24वां, येन सर्वमिदं ततम्। दूसरे का 17वां, शरीर एक देशीय है। तुम चिन्मय हो। तुम चिन्मय लोक के निवासी हो। शरीर संसार जड़ का निवासी है। इसी संसार का निवासी है शरीर, यहीं रह जाता है। जो यहां मिलेगा वो यहीं रह जाएगा। तुम, भगवान क्या कहते हैं, तुम मुझ परमात्मा के अंश हो। ममे वांशो जीव लोके। 15वें का 17वां, शरीर प्रकृति का अंश है। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तुम निरंतर अमरता में रहते हो और शरीर निरंतर मृत्यु में रहता है। शरीर की क्षति तुम्हारी किंचित मात्र भी क्षति नहीं होती। अतः शरीर को लेकर तुम्हें शोक चिंता भय आदि नहीं करने चाहिए। इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। शरीरी किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया। सर्वगतः येन सर्वमिदं ततम्। तात्पर्य यह हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है। अतः वास्तव में वह शरीर वाला नहीं है, प्रत्युतः अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। अव्यक्तः, दूसरे का 25वां श्लोक, अव्यक्तादीनि भूतानि, 28वां श्लोक अध्याय 2। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना सतो विद्यते भाव। दूसरे का 16वां, जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहां ले जा रहे हैं हमको। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है। परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यही बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं। जिस समय विचार नहीं करते उस समय भी वैसे ही। विचार करने से वस्तु परिस्थिति में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है।
अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है और किसी शरीर में नहीं हो सकता, किसी भी योनि में नहीं हो सकता। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युतः पशु बुद्धि है। शरीर को अपना मानना ही पशु बुद्धि है। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में, त्वम तु राजन मारिष्यसि पशु बुद्धि मिमाम जहि न जात प्राग भूतोद्य देववत्वम न नक्षसी। हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। सबसे पहले सुखदेव जी ने यही बात उनको पक्की कर दी कि ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था जब तक हमने इस शरीर को धारण नहीं किया था, और पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है। जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक आत्मा यानी जीव के साथ जो हमने संबंध किया तो जीव आत्मा हो गए। जीव से संबंध होते ही नए नए शरीरों को हम धारण करते जा रहे। जिधर का अंत समय में स्वभाव हो गया उसी योनि में निकल जाएंगे। अच्छे अच्छे संत फंस गए, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरी माया बड़ी दुरत्य है। जहां हल्का सा भी मोह किसी में फंसा और हम गए। जीव से संबंध हमारा यह होना चाहिए कि जीव को यह बोध हो कि मैं सिर्फ परमात्मा का हूं, परमात्मा के सिवाय मेरा कोई नहीं है। आत्मा ही परमात्मा है। इसको हर समय प्रकाशित रखना पड़ेगा। ये 24 घंटे का सत्संग है। वो नैतिक नित्य कर्म है जो हम सुबह उठ के स्नान आदि शरीर को नुला धुला करके भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। परंतु सत्य यह है कि 24 घंटे सत्संग होना चाहिए। हम 24 घंटे एक बात ध्यान रखें, सिर्फ एक बात, मैं परमात्मा का हूं, मैं इस संसार का नहीं हूं। जिस जरा भी एक क्षण को भी संसार के बने और अगर ये प्राण निकल गए तो अगला नया शरीर फिर तैयार हो गया। फंस गए, नहीं फंसना है। इतना भगवान से हमारा प्रेम हो जाए कि ये संसार से संबंध छूट जाए। सत्य तत्व को लेकर शोक करना अनुचित क्यों है? इस शंका के समाधान के लिए आगे के 2 श्लोक भगवान कहेंगे, उस पर चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं तक। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं हरि शरणं 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 राम।